1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात सीजन चार्टर की। सवाल इस बात का कि जब लागू किया गया उसके बाद हमारे संवाददाता जब कार्यालय पहुंचे तो वहां देखा कि उनका सर्वर डाउन है और कहीं ना कहीं वो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही थी। सवाल इस बात का है कि इंप्लीमेंटेशन को लेकर, जैसा कि पहले भी यहां पे चर्चा में लोगों ने कहा कि जब तक नीयत बहुत साफ नहीं होगी या कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं आग्रह नहीं होगा कि हमको व्यवस्था को बदलने के लिए ये जो चीज है इसको हम कर सकते हो या कहीं मजबूती के साथ खड़ी हुई है नहीं दिखाई देगी तो बदलता हुआ शायद देख पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक बात जिसके बारे में बात कही गई वो ये कहा कि लोगों ने कहा कि ये जो धनराशि है 10 रुपए वाली, इसको लेकर लोगों ने कहा कि ये बहुत कम है। लेकिन लोगों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी से अगर 10 रुपए भी काटे जाते हैं तनख्वाह से तो ये बात उसकी सीआर में नोट होती है और कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट पे असर पड़ती है, इसलिए बहुत काफी है। जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। जी जी ये मैं संगम बिहार से आया हुआ हूँ। जी जी ये जुर्माना ही काफी नहीं है जी। ये जो है 17/9 और 2008 को ये हमें ये सर्टिफिकेट दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने जी। और आज तक इसका कोई हिसाब किताब नहीं। 1639 कॉलोनियों में से एक कॉलोनी का मैं हूँ और इसका जवाब जो कोई नहीं देता है इसका कि भाई आज पास हो जाएगी। उन्होंने एक वो भी दिया था कि डीएसआई डीसी का जगह या एमसीडी की जगह या डीडीए की जगह उन्होंने एक उस पर चार्ज लगा के उसको पास करने के लिए उसे एट ए टाइम दिया था। मैं समझ गया जिसकी बात आप करें, लेकिन अगर आपने ये जो सर्टिफिकेट जब बांटे गए थे जी उसके बाद जब ये लागू हुआ 15 तारीख उसके बाद आप इस प्रक्रिया में आए कि इसके बारे में जानकारी लें? हाँ मेरा कई बार इसका जानकारी ली पर कोई जानकारी आज तक हमें नहीं मिली। और इसका जुर्माना किसके पास होगा? मैं दिल्ली गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ इसका कि इसका जुर्माना कौन देगा इसका कि आज बाबू ने काम नहीं करता। ये जुर्माना जो है इसका बदलने का तरीका नहीं है। यानी वही बात राजनीतिक रूप से जो पहले कही गई, खन्ना जी ने कहा, जी खन्ना जी जो उन्होंने कहा कि कॉलोनियों को लेकर जो बांटे गए सर्टिफिकेट उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि उस सर्टिफिकेट को लेकर अब वो किसके पास जाएं और जुर्माना कहाँ के लिए बात करें? देखिए, सिटीजन्स चार्टर में सबसे मूलभूत चीज है कि सर्विस का क्या नॉर्म है, जो वो काम है वो कितने दिनों में किन कंडीशंस में किया जाएगा। अभी तक दिल्ली सरकार ने एमसीडी ने कोई ऐसी स्टडी नहीं करी है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज सर्विस को लिस्ट करके उनका नॉर्म बनाए। और देखिए, इसके लिए एक राष्ट्रीय मानक है, नेशनल स्टैंडर्ड है IS 15700। जो भी सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करता है या बनाता है उसको वो प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है। मुझे ये मैं कह सकता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी में जो कंसर्न लोग जो कहते हैं कि हम सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने IS 15700 अभी तक पढ़ा भी नहीं है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो यूजर है उस सर्विसेज के, उनके साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगी। क्या एमसीडी की डिपार्टमेंट्स ने उनके यूजर के साथ कंसल्टेशन किया है नॉर्म बनाने से पहले? उसके बाद वो नोटिफाई होगा। जो बेसिक प्रेमाइस है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का, सरकारी मुलाजिम पर 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जुर्माना लगाना एक बात है, परंतु उससे पहले 20 चीजें करने वाली हैं, वो आप नहीं करिएगा तो उसका मापदंड नहीं बनेगा। और फिर आप कह नहीं पाएंगे कि इसने ये नहीं किया। जैसे सहगल साहब ने सही कहा, एक काम को करने वाले 6 लोग हैं, एक फील्ड इंस्पेक्टर है, 5 दफ्तर के बाबू हैं, 6ठा ऑफिसर है जो अप्रूवल देता है, 7वां आदमी है। तो वो चेन बनी हुई है सारी। अगर एक नॉर्म बना है तो उसकी चेन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बांटनी पड़ेंगी आपको और फिर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने का कोई सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कि किसने क्या किया। आपने अटेंडेंस लगा दी है गवर्नमेंट के नाते, वही काफी है। दिन में क्या काम किया इसका कोई लेखा जोखा किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहता है। तो आपको मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा गवर्नेंस के लिए। ये केवल सिटीजन चार्टर बोल देने से नहीं हो जाएगा। जो आपने कहा कि जो कानून जो नियम आपने बनाया वो सारे विभाग में यानी पूरे 52 विभाग में लागू हो, उससे काम नहीं बनेगा। क्या कुल मिला के बात कही? जी जी ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। जी 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 जी। भारत में तो कानूनों का अंबार लग चुका है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अब कंप्यूटर में भी बहुत सारे फोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं, शायद इसी तरह हमारे देश के कानून के जो फोल्डर्स हैं कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं और ये भी एक तरीके का खेल हो गया है फिर से। अभी तक तो जो कुछ भी होता था तो पॉलिटिक्स वाले ब्यूरोक्रेसी पे लाद देते थे, ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि किसी से फ्लो हुआ वो आपस में ही एक दूसरे पे थोपने पे लग जाएंगे। बिल्कुल आपको लगता है कि कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आएगा?
लेकिन अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बदलेगी, लाइन बदलेगी, लेकिन पहले लाइन लगती थी सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, लेकिन अब लाइन लगेगी कंप्लेंट्स पूरी करवाने के लिए। जी, कंप्लेंट्स पूरी कराने के लिए अब शायद लाइन ले। मैं आपके पास बिल्कुल जरूर आऊंगा कि इतना लंबा अनुभव है। खन्ना जी ने जो कहा है, जी जी जी, देखिए जहां तक ये कानून बना रहे हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है। नंबर एक, हमारे ऑलरेडी कानून में, कंडक्ट रूल में, सर्विस रूल में डेफिशिएंसी इन सर्विस है। हम ये सजा दे सकते हैं ऑफिसर को, वो है हमारे कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है, उसका लागू क्यों नहीं करते? जो चीज एक है आज तक किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है? जी, जब एक चीज हमारे कंडक्ट रूल में है उसका लागू क्यों नहीं करते? उमेश जी, क्या कठिनाई आती होगी? मैं आप तो जानना चाहता हूँ, प्रशासनिक ऑफिसर है। अच्छा, धरा बना हुआ है कि वो उस पर छोड़ता है, वो उस पर छोड़ता है, वो उस पर छोड़ता है, सारे मिला भी भगत है। क्योंकि मैं इसी में विरोध में काम कर चुका हूँ। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उमेश जी, मैं जानना चाहता हूँ, जब सर्विस रूल में जब नियम है तो आखिर क्या दिक्कत आती होगी, क्यों नहीं होता है? दिक्कत वही आएगी जो अब इसके सामने आएगी, क्योंकि अभी तक कोई नॉर्म नहीं बना। अब ये कम से कम नॉर्म बन गया, एक नॉर्म बन गया, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है। अब एक्शन आप समझ रहे हैं तो 200 रुपए कम है। जितने जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो समझेंगे 100 रुपए की जुर्माना जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ी भारी पनिशमेंट है। उस पनिशमेंट की अगर किसी के ऊपर लग गई तो एक लांछन भी लग जाता है। तो आसानी से वो 100 रुपए की बात नहीं है। इसमें सवाल इस बात का है कि सिंबॉलिक है कि एक पनिशमेंट होगी, एक सेंश्योर होता है, उसमें एक पैसा भी जुर्माना नहीं लगता, उसमें कोई प्रमोशन नहीं रुकती, कुछ नहीं होता। बट सेंश्योर पनिशमेंट के ऊपर कितने लोग ओपिनियन करते हैं, चैट्स पे जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। ऑफ कोर्स। तो इनका पॉइंट ये है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को लागू क्यों नहीं किया गया? कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को बड़े वेग हैं, जनरल हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब ये पहली दफा सिटीजन चार्टर में एक स्पेसिफिक चीज आ गई कि ये काम आपको इतने दिनों में करना है। जी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में भी फिक्स हो सकती है, इस लॉ में भी फिक्स हो सकती है। ऑफ कोर्स। जी 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 जी। मेरा सवाल सरिता जी से है। अभी हाल ही में एमसीडी से जब आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई तो जवाब में गाली मिली। क्या 10 रुपए जुर्माना करने से बाबुओं पर लगाम लगाई जाना काफी है? क्या ये जुर्माना बढ़ा नहीं जाना चाहिए? जी, देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो सूचना का अधिकार है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को राइट है कि कोई भी किसी तरह की सूचना वो प्राप्त कर सकता है। अगर इस तरह की कोई अपशब्द का प्रयोग उस जवाब में गया है तो आप उस पूरे सिस्टम को उससे जोड़कर नहीं दे सकते। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप उसके साथ एक पूरे सब चीजों को कोरिलेट नहीं कर सकते कि भाई एक व्यक्ति ने जवाब दे दिया तो 200 रुपए जुर्माना। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, जहां तक जुर्माने की बात है, अभी हमारे साथी ने बताया कि बात जुर्माने की नहीं है। देखिए, जब परिवार में हम सब बैठे होते हैं या एक ग्रुप में हम सब बैठे होते हैं और हमारी छोटी सी भी गलती पर अगर हम अपने बच्चे को एक समूह में डांट देते हैं, मैं एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल बात बता रही, तो शायद उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है और ये महसूस होता है कि इतने लोगों में शायद मेरी इंसल्ट हो गई। ठीक इसी प्रकार से ये कानून चाहे 10 रुपए की बात हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 200 रुपए की हो, जुर्माना होता है। जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, जहर जहरी हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है, जुर्माना होने से व्यक्ति की एक छवि में परिवर्तन होता है। जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सिटीजन चार्टर बना, इसमें अभी तक जो सर्विसेज इंक्लूडेड हैं वो मोस्टली सर्टिफिकेशन टाइप की हैं, जो हमें एक बार या कभी कभार जरूरत पड़ती हैं। जो तकलीफें हम लोग रोज सहते हैं, जो मुश्किलें दिल्ली के नागरिक रोज बर्दाश्त करते हैं, उसका क्या इलाज है? जब हमारा बच्चा बस से उतर के 2 फुट गंदे पानी से निकल के घर पहुंचता है, जब नलका खोलने पे उसमें से गंदा पानी निकलता है, सड़क पे निकलो, सड़कें टूटी पड़ी हैं या ट्रैफिक जाम मिलता है, तो इन सब चीजों को इस सिटीजन चार्टर में क्यों नहीं लेके आता है? आज हम जब कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो पता नहीं कहां जाती है, उसका पता नहीं लगता। संगम विहार के जो शख्स है उन्होंने भी यही सवाल उठाया था। ऑफकोर्स मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये कंप्लेंट किसी ऑफिसर के खिलाफ 25 बार हो सकती है। ये बात विपक्ष ने कही, खासतौर से इस चार्टर को लेकर उन्होंने कहा कि 25 दफे किसी का अधिकारी के बारे में कंप्लेन हो सकती है, लेकिन अगर उसका विभाग बदल जाए और वो इस विभाग में था उसके अगले विभाग में चला जाए तो वो फिर 25 बार उस माफी के लिए हकदार हो जाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ये खेल अभी यूं ही हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।
स्वागत है, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना है या बर्थ सर्टिफिकेट लेना है या आपको कहीं सरकारी कोई कामकाज है और आप दिल्ली में रहते हैं तो 32 ऐसे विभाग हैं जो अब सिटीजन चार्टर जहां पे लगता है और आपकी सेवाएं आपको वो जो क्लर्क जो बाबू और जो अफसर वहां बैठे हैं वो जवाबदेह होंगे, ऐसा सिटीजन चार्टर लागू होने के बाद कहा गया है। वैसे ही बात एमसीडी के लिए भी कही गई है। कुछ लोग जिन्होंने अभी कॉल किया है वो ये जानना चाहते हैं, खासतौर से वो कुछ किसान हैं जो कहते हैं कि उनको भी बड़ी दिक्कत है। मैं उनको ये बता देना, जो कोई मुद्दा खास अगर किसान का हो तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं ऐसे ही आम लोगों की आज यहां पे बात कर रहा हूं। सवाल यह था कि ब्रेक पर जाने से पहले खन्ना साहब ने यह कहा कि एक दिक्कत है और वो दिक्कत यह है कि सर्विस रूल बुक जो है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सवाल इस बात की कि जवाबदेही जो है, जो पैसा जो कटेगा कहां से कटेगा, कैसे उसका फंड का जो एलोकेशन है वो कहां से आएगा, ये सारे सवाल हैं जो बराबर पूछे जा रहे हैं और ये लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। मैं उमेश जी आपसे जानना चाहता हूं, सिटीजन चार्टर तो पहले भी कई विभागों में बने हुए हैं, सवाल इस बात का है कि तब्दीली और खासतौर से जो इस सरकार ने बनाया है इसके पीछे सरकार की नीयत आपको लगता है बेहतर है, और दूसरी बात यह कि क्या कुछ बदलेगा इससे? इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीयत ठीक है, क्योंकि कानून बनाया गया, ये पहली दफा बनाया गया। सिटीजन चार्टर कई दफा पहले बन चुका है जी, बट किसी कानून के तहत नहीं है जी। मैं इनको ये बता दूं, एक दफा जब कानून बन गया तो फिर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस अपने आप अमेंड हो जाती है जी। अगर कानून ये कह रहा है कि इसकी तनख्वाह में से 200 रुपए काट लिए जाएंगे जी, तो कुछ भी सिविल सर्विसेज रेगुलेशन कहती रहे, कानून के तहत एक्शन हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, लॉ आने से ही हो गया। मुझे सिर्फ दो चीजों की इसमें चिंता है, एक तो नए लॉ बहुत आ रहे हैं, कोर्ट्स बड़ी स्लो हैं और हर चीज अल्टीमेटली हाई कोर्ट्स वगैरह में पहुंच जाती है। अगर इसकी भी यही हुई कि मुझे अगर 200 रुपए जुर्माना लगता है और मैं भी अपना केस हाई कोर्ट में ले जाता हूं तो कितने केसेस हाई कोर्ट सुनेगी। दूसरी खतरा यह है कि काम जो होता है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है, तो एक आदमी नहीं इशू करता है इसको, एक पूरा ग्रुप एफर्ट होता है, पूरा डिपार्टमेंट है ये काम करता है। डिपार्टमेंट ठीक है, हमें एमएलओ नजर आ रहा है, मान लीजिए कि एमएलओ है, एमएलओ के ऊपर भी 4 लेवल्स में ऑफिसर बैठे हुए हैं। उन ऑफिसर का ये नहीं है कि बिल्कुल कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस लॉ ने क्या किया है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके एक जूनियर लेवल पे या मिडिल लेवल पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया। और अगर एक ग्रुप है 5 आदमियों का तो उसमें एक ही आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होगा क्या, हो सकता है, मतलब खतरा है इस चीज का कि अगर ग्रुप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो वो कहेंगे मरना तो इसने है, मैं क्यों काम करूं। अब जब तक सारे 5 आदमी मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक वो एक दिन में या जो भी इन्होंने टाइम समय नियमा सेट किया उसमें लोगों को नहीं अपना काम उनका हो पाएगा। तो कहीं इस अच्छे नियत के पीछे में कहते हैं ना, रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, ये ना हो कि अच्छी नियत तो हमारी है मगर अल्टीमेटली हमें नर्क में ले जाए, वही ढाक के 3 पात ना दिखाई पड़े। हाँ, तो आप बहुत देखने वाली चीज ये है कि मोटिवेट करिए ब्यूरोक्रेसी को। आपने पिछले 10 साल से देखिए, चाहे करप्शन का मुद्दा है, चाहे एफिशिएंसी का मुद्दा, कोई भी मुद्दा आता है, चाहे पॉलिटिशियंस की फेलियर होती है, इलेक्शन हार जाते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी को ही दोषी दिया जाता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी बैशिंग जो है ये बहुत सालों से चल रही है और बहुत डिमोरलाइज्ड है ब्यूरोक्रेसी। मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं, हाईएस्ट लेवल से लेके लोएस्ट लेवल तक ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज्ड है। और ये एक वजह है कि जिसकी वजह से आज करप्शन एक इस लेवल तक पहुंच गया जिस लेवल तक कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि करप्शन पहुंच सकती है या इनएफिशिएंसी पहुंच सकती है। जी जी, ये सवाल, ये मुद्दा मैं अगर हम इसका ब्यूरोक्रेसी का वापस नहीं मोराल लाएंगे तो ये सारे लॉ धरे के धरे रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। जी, सारे के सारे लॉ धरे रह जाएंगे। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, किसी का सवाल हो तो मैं ले लूँ, ऑफकोर्स जी। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। वो इन्होंने कहा कि बैशिंग जो है, ब्यूरोक्रेसी बैशिंग जो है, और लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो बाबू की जड़ में है, बाबुओं से पनपता है। सवाल इस बात का है कि डेमोलाइज है अगर तो वो क्यों है, और अगर वो सवाल कहीं से निकल सकता है, हल निकल सकता है तो क्या रास्ता होगा। जी, आपका सवाल है खासतौर से सिटीजन चार्टर को लेकर। जी, खन्ना हूं जी। पहले मैं 15 साल कारपोरेशन में काम कर चुका हूं और उसके बाद 25 साल मैंने काम किया है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं इस प्रक्रिया को जानता हूं। बिल्कुल सही कहा है खन्ना साहब ने कि आप किसी के ऊपर दंड प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं जब तक रूल्स नहीं बदलेंगे। नंबर 1, अगर सर्विस रूल जब तक आप नहीं बदलेंगे, सरिता जी ने जैसे कहा है, हम जुर्माना करेंगे। किस पर जुर्माना करेंगे? पहले एलडीसी, फिर यूडीसी, फिर हेड क्लर्क, फिर सुपरिंटेंडेंट और फिर सेक्शन ऑफिसर। यह प्रक्रिया है उसमें जिसमें काम में आप सामने देना है। बताइए किस पर जुर्माना करेंगे?
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या इन्होंने किया है। जैसे आरटीआई में एक रूल है कि अगर कोई जवाब नहीं देता उसके पर जुर्माना होता है, वो एम्पावरमेंट सीआईसी है। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, दूसरी चीजें उसकी जिम्मेदारी किस पर है और कौन जुर्माना करेगा, मैं ये जानना चाहता हूं, और किस रूल के तहत करेंगे। जी, खन्ना साहब ने सवाल उठाया कि कोई डिफरेंट लेयर्स हैं, क्योंकि जिन डिफरेंट लेयर्स के बीच से वो एप्लीकेशन, वो काम जो है जिसको आपको कराना है वो गुजरता है, तो लिहाजा जवाबदेही तो किसकी बनेगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होगी, वो सारे लोग जो उस प्रक्रिया में, जैसा कि सहगल साहब भी उस सवाल को उन्होंने संदेह जताया था, वो सारे होंगे या फिर कोई एक होगा। सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मुद्दा आपका है। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, और खन्ना साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल उठाया और इन्होंने कहा कि सवाल इतना बड़ा है कि आप कैसे किसी को जवाबदेह अकाउंटेबल बनाएंगे, क्योंकि नीचे से जो लेयर्स है ऊपर तक जाती है, और फिर सवाल इस बात का होता है कि एप्लीकेशन हर तरफ से मूव होती हुई आगे पहुंचती। लेकिन एक सवाल और है जो सबसे बड़ा है, और वो अक्सर लोग पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि जब जुर्माना सड़क पे लगता है, यानी जब चालान काटा जाता है गाड़ी का, तो एक 100 रुपए होता है और लोग अमूमन छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, कहते 100 रुपए का है, इसलिए चालान 1000 रुपए का होना चाहिए। सवाल इस बात का, हालांकि इसमें प्रक्रिया में यह कहा गया है कि उसके सीआर में यानी उसके इंक्रीमेंट में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन सवाल इस बात का, लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा आमदनी है कहीं पे, तो जिस विभाग में उसमें 10 रुपए का जुर्माना क्या कोई माने रखता है या नहीं? आपको जोड़ना चाहते हैं क्या उसमें? जी नहीं रखता, आपको भी ऐसे ही लगता फील होता है? फिर हाँ जी जी। ये जुर्माना जो 10 रुपए लगाने जा रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई है। कम से कम जो है एम्प्लॉइज की 1 मंथ की जो सैलरी है वो डिडक्ट होनी चाहिए जी। कम से कम 1 महीने की सैलरी डिडक्ट होगी तभी, और कम से कम जो है उसके साथ में पनिशमेंट भी साथ में होनी चाहिए जी, पनिशमेंट भी साथ होनी चाहिए। जी जी। उसके इंक्रीमेंट में क्या लिखा गया है, ये आम आदमी को क्या कैसे पता चलेगा? जी, ये फाइल उसकी नोटिंग में क्या लिखा गया है, इसको हालांकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होती है, पर आम आदमी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? मैं उस सवाल पे एक्शन लिया गया है। ऑफकोर्स इस सवाल को मैं एक बार फिर पीछे रखता हूं, मैं उस सवाल पे फिर वापस आपके पास आता हूं। उमेश जी, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इससे और ज्यादा डिमोरलाइज होगी? नहीं, हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं आपको ये कह रहा हूं, जिस तरह इंफॉर्मेशन एक्ट है, अब इंफॉर्मेशन एक्ट में एक ऑफिसर आपने रिस्पॉन्सिबल ठहराया वहां पे, चलिए वो कुछ हद तक ठीक है। इसमें भी ये एक ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। अब इंफॉर्मेशन देना और काम करने में बहुत फर्क है। सिर्फ यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है कि कलेक्ट करके मैंने दे दी, काम भी यहाँ काम करना है। हाँ। और काम मैंने पर्सनली करना है कि नहीं, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे एमएलओ ने ड्राइविंग लाइसेंस देना है, वो थोड़ी देगा, किसी ने फोटो खींचनी है, किसी ने वेरिफिकेशन करनी है, किसी ने कंप्यूटर से चेक करना है, चाहिए ग्रुप करेगा ना। इसकी ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी? जी। अगर इनको चाहिए है कि इसको इफेक्टिव हो, तो ग्रुप इंसेंटिव्स और ग्रुप डिसइंसेंटिव देने चाहिए थे। तो ग्रुप, ये 5 का ग्रुप बन गया, 5 के ग्रुप ने अगर अच्छा काम किया, मान लीजिए सारे लाइसेंस उस महीने के 1 दिन के अंदर इशू कर दिए, तो बहुत अच्छा काम है, तो इनको 10% ऑफ द सैलरी सबको रिवॉर्ड मिल जाएगी। लेकिन सर, अगर इन्होंने एक भी डिले कर दिया तो सबको मिलके 200 रुपए अपनी सैलरी से देने पड़ेंगे। जी 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 मैं ऑफकोर्स मैं आपके पास आया जी। इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की बात की। ड्राइविंग लाइसेंस तो पहले ही बन रहे, लोगों के पैसे देते हैं और फटाफट बनवा के ले आते हैं। और इनसे बताओ, इसको तो लिखना ही नहीं चाहिए, ऐड ही नहीं करना चाहिए था। ड्राइविंग लाइसेंस तो लोगों के बन रहे हैं, और मेरे ख्याल में बिना आदमी की हाजिरी से ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। ये तो अजब बात है, ये तो होना जी। ऑफ कोर्स यू वांट टू ऐड समथिंग? या जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो इन्होंने ये जुर्माना है 10 रुपए से लेके 200 रुपए तक, जो एक बच्चे की अब साधारण पॉकेट मनी बन चुकी है, तो कितना कम उन्होंने लगाया। अगर उनके ऊपर इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब कम से कम उनकी सैलरी से जब पूरी सैलरी उनकी डिडक्ट की जाएगी, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, ये काम उन्हें उसी दिन पर करना है जितनी उनकी एक दायरा सीमित किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं प्रावधान होना चाहिए? जी जी, ऑफकोर्स मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास। सरिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस सवाल का जवाब। बहुत सारी बातें आई इसमें, मुझे सबसे पहले ये कहना है कि एक तरफ बात आई कि भाई 10 रुपए बहुत नॉमिनल चार्ज है,
एक बात ये भी आई कि आखिर हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। और तीसरी बात ये आई कि ड्राइविंग लाइसेंस तो बन ही रहे हैं। और एक बात और आई कि खाली कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में कोई चीजें नहीं रखेंगी। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ आप सबको कि पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में बहुत सारी बातें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में कई सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो एजेंडे में नहीं होती, तो भी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टियां उसको लागू करती हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो लागू नहीं हो पाती, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जाता है। जैसा मैंने, मेरे एक सदस्य ने भी कहा, साथी ने कहा कि भाई कानून बन जाने से कुछ नहीं होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे देश में कई तरह के कानून हैं, लेकिन बात है हमारी सोच की, बात है उस सोच को बदलने की। अगर हम ये मान लें 10 रुपए जुर्माना कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर हम ये सोच लें कोई भी अधिकारी या बाबू या क्लर्क कि अल्टीमेटली इससे मेरी साख को नुकसान होगा, और अगर हम ये ठान लें कि एक सोच का परिवर्तन का माहौल पैदा करें कि अगर हमने 3 दिन या 4 दिन जो उस कार्य की समय सीमा तय की गई है कि अगर मेरे पास वो फाइल आती है तो 3 दिन के अंदर वो फाइल मेरे पास से निकलकर चली जानी चाहिए। ये परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन। अगर हम अपनी सोच में कुछ फर्क बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। हमारे एक साथी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, पैसे देकर बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भी आपने, जैसे आपका शो शुरू हुआ, आपने एक बात कही कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इतना भ्रष्टाचार के ऊपर बातें हुई और हमारे यूथ ने उसका बहुत साथ दिया। मैं इस मंच के माध्यम से भी अपील करना चाहती हूँ, हमें पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर हमने रेड लाइट क्रॉस कर दी हमारा 100 रुपए का चालान होगा, 100 रुपए का जुर्माना को कोई बात नहीं, भर देंगे। इसका मतलब वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हम सबके बीच में भी है, हम उसको बढ़ावा देते हैं। अगर हम ये तय कर लें तो आपको लगता है कि 10 रुपए जो है, जो टोकन अमाउंट है, वो काफी है? और नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि काफी या ना काफी का सवाल नहीं है, यहाँ पर ज्यादा या कम का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल सोच का है। जी बोलिए। ऐसा अभी ये 10 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा है खून भी ना निकला। आप कह रहे हैं 10 रुपए पेनल्टी, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो मर्जी रख लो। मैं सरिता जी से पूछना चाहूंगा, उस एक्ट में 2 क्लॉजेज हैं। पहली क्लॉज ये कहती है कि सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू सीक द कंपनसेटरी कॉस्ट जी, और दूसरा है ऑन डिमांड ऑफ सच कंपनसेटरी कॉस्ट। अर्थात इसका मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर डिमांड नहीं की जाती तो क्या सिटीजन चार्टर खत्म? सेकंड, कहीं ना कहीं इसका ऑटोमेशन खत्म कर दिया गया, हमें ऑटोमेटिकली पैसे नहीं मिलेंगे, हमें मांगने पड़ेंगे। और इसका मतलब ये कि हमें पंगे में डाल दिया गया है कि अगर हम उस बाबू से पैसे मांगने की गुस्ताखी करते हैं तो हमारा कोई भी नुकसान दे सकता है। जी ऑफ कोर्स ये सवाल है। ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं बिल्कुल एक आपका ले लूं, लेकिन क्योंकि एक बहुत ब्रेकिंग खबर भी है साथ में। जी मैं वार्ड नंबर 187 संगम बिहार से है। हमारे सत्ता जी ने अभी कहा ये प्रश्न कि लोगों की मनोभावना प्रवृत्ति की चीज है कि इसको हम कैसे समझें। बात सही है कि आपके यहाँ राजपत्रित कर्मचारी और राजपत्रित कर्मचारी को ही इसका कुंडा बनाया जाएगा, या इसके बाद हमारा जो काम का शेड्यूल है, काउंसिलर है, MLA है, MP है, क्या उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता कि उनके साथ सिटीजन चार्टर लगे या नहीं लगे? हमारे यहाँ क्षेत्र में 5 साल में क्या काम हुआ है? MLA ने क्या काम किया, काउंसिलर ने क्या काम किया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या काम किया? क्या इसका डिबेट तीनों का यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उनका चार्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात सिटीजन चार्टर की। सवाल इस बात का कि जब लागू किया गया उसके बाद हमारे संवाददाता जब कार्यालय पहुंचे तो वहां देखा कि उनका सर्वर डाउन है और कहीं ना कहीं वो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही थी। सवाल इस बात का है कि इंप्लीमेंटेशन को लेकर, जैसा कि पहले भी यहां पे चर्चा में लोगों ने कहा कि जब तक नीयत बहुत साफ नहीं होगी या कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं आग्रह नहीं होगा कि हमको व्यवस्था को बदलने के लिए ये जो चीज है इसको हम कर सकते हो या कहीं मजबूती के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई देगी, तो बदलता हुआ शायद देख पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक बात जिसके बारे में बात कही गई वो ये कहा कि लोगों ने कहा कि ये जो
धनराशि है 10 रुपए वाली, इसको लेकर लोगों ने कहा कि ये बहुत कम है, लेकिन लोगों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी से अगर 10 रुपए भी काटे जाते हैं तनख्वाह से तो ये बात उसकी इश्तिहार में नोट होती है और कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट पर असर पड़ती है, इसलिए बहुत काफी है। जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। जी जी, ये मैं संगम बिहार से आया हुआ हूँ। जी जी, ये काफी नहीं है जी, ये जो है 17/9 और 2008 को ये हमें ये सर्टिफिकेट दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, और आज तक इसका कोई हिसाब किताब नहीं। 1639 कॉलोनियों में से एक कॉलोनी का मैं हूँ, और इसका जवाब जो कोई नहीं देता है इसका कि भाई आज पास हो जाएगी। उन्होंने एक वो भी दिया था कि DSI DC का जगह या MCD की जगह या DDA की जगह उन्होंने एक उस पर चार्ज लगा के उसको पास करने के लिए उसे एट ए टाइम दिया। मैं समझ गया जिसकी बात आप करें, लेकिन अगर आपने ये जो सर्टिफिकेट जब बांटे गए थे जी, उसके बाद जब ये लागू हुआ 15 तारीख, उसके बाद आप इस प्रक्रिया में आए कि इसके बारे में जानकारी लें? हाँ, मैंने कई बार इसका जानकारी ली, पर कोई जानकारी आज तक हमें नहीं मिली। और इसका जुर्माना किसके पास होगा? मैं दिल्ली गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ इसका कि इसका जुर्माना कौन देगा इसका, कि आज बाबू ने काम नहीं करता। ये जुर्माना जो है इसका बदलने का तरीका नहीं है। यानी वही बात राजनीतिक रूप से जो पहले कही गई, खन्ना जी ने कहा, जी खन्ना जी, जो उन्होंने कहा कि कॉलोनियों को लेकर जो बांटे गए सर्टिफिकेट, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि उस सर्टिफिकेट को लेकर अब वो किसके पास जाएं और जुर्माना कहां के लिए बात करें? देखिए, सिटीजन्स चार्टर में सबसे मूलभूत चीज है कि सर्विस का क्या नॉर्म है, जो वो काम है वो कितने दिनों में किन कंडीशंस में किया जाएगा। अभी तक दिल्ली सरकार ने, MCD ने कोई ऐसी स्टडी नहीं करी है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज सर्विस को लिस्ट करके उनका नॉर्म बनाए। और देखिए, इसके लिए एक राष्ट्रीय मानक है, नेशनल स्टैंडर्ड है IS 15700। जो भी सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करता है या बनाता है उसको वो प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है। मुझे ये मैं कह सकता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट और MCD में जो कंसर्न लोग जो कहते हैं कि हम सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने IS 15700 अभी तक पढ़ा भी नहीं है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो यूजर है उस सर्विसेज के, उनके साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगी। क्या MCD की डिपार्टमेंट्स ने उनके यूजर के साथ कंसल्टेशन किया है नॉर्म बनाने से पहले? उसके बाद वो नोटिफाई होगा। जो बेसिक प्रेमाइस है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का, सरकारी मुलाजिम पर 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जुर्माना लगाना एक बात है, परंतु उससे पहले 20 चीजें करने वाली हैं, वो आप नहीं करिएगा तो उसका मापदंड नहीं बनेगा। और फिर आप कह नहीं पाएंगे कि इसने ये नहीं किया। जैसे सहगल साहब ने सही कहा, एक काम को करने वाले 6 लोग हैं, एक फील्ड इंस्पेक्टर है, 5 दफ्तर के बाबू हैं, 6ठा ऑफिसर है जो अप्रूवल देता है, 7वां आदमी है। तो वो चेन बनी हुई है सारी। अगर एक नॉर्म बना है तो उसकी चेन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बांटनी पड़ेंगी आपको, और फिर उसका मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने का कोई सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कि किसने क्या किया। आपने अटेंडेंस लगा दी है गवर्नमेंट के नाते, वही काफी है। दिन में क्या काम किया इसका कोई लेखा जोखा किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहता है। तो आपको मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा गवर्नेंस के लिए। ये केवल सिटीजन चार्टर बोल देने से नहीं हो जाएगा। यानी जो आपने कहा कि जो कानून, जो नियम आपने बनाया वो सारे विभाग में, यानी पूरे 52 विभाग में लागू हो, उससे काम नहीं बनेगा। या कुल मिला के बात कही। जी जी, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। जी 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 जी। भारत में तो कानूनों का अंबार लग चुका है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अब कंप्यूटर में भी बहुत सारे फोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं, शायद इसी तरह हमारे देश के कानून के जो फोल्डर्स हैं कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं। और ये भी एक तरीके का खेल हो गया है फिर से। अभी तक तो जो कुछ भी होता था तो पॉलिटिक्स वाले ब्यूरोक्रेसी पे लाद देते थे, ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि किसी से फ्लो हुआ, वो आपस में ही एक दूसरे पे थोपने पे लग जाएंगे। बिल्कुल आपको लगता है कि कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आएगा? लेकिन अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बदलेगी, लाइन बदलेगी। लेकिन पहले लाइन लगती थी सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, लेकिन अब लाइन लगेगी कंप्लेंट्स पूरी करवाने के लिए। जी, कंप्लेंट्स पूरी कराने के लिए अब शायद लाइन लगे। मैं आपके पास बिल्कुल जरूर आऊंगा। इतना लंबा अनुभव है। खन्ना जी ने जो कहा है, जी जी जी, देखिए, जहां तक ये कानून बना रहे हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है। नंबर 1, हमारे ऑलरेडी कानून में, कंडक्ट रूल में, सर्विस रूल में डेफिशिएंसी इन सर्विस है। हम ये सजा दे सकते हैं ऑफिसर को, वो है हमारे कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है, उसका लागू क्यों नहीं करते? जो चीज एक है, आज तक किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है? जी, जब एक चीज हमारे कंडक्ट रूल में है उसका लागू क्यों नहीं करते? उमेश जी, क्या कठिनाई आती होगी? मैं आप तो जानना चाहता हूँ, प्रशासनिक ऑफिसर है। अच्छा, धरा बना हुआ है कि वो उस पर छोड़ता है, वो उस पर छोड़ता है, वो उस पर छोड़ता है, सारे मिला भी भगत है। क्योंकि मैं इस चीज में विरोध में काम कर चुका हूँ। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उमेश जी, मैं जानना चाहता हूँ, जब सर्विस रूल में जब नियम है तो आखिर क्या दिक्कत आती होगी, क्यों नहीं होता है? दिक्कत वही आएगी जो अब इसके सामने आएगी, क्योंकि अभी तक कोई नॉर्म नहीं बना। अब ये कम से कम नॉर्म बन गया, एक नॉर्म बन गया, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है। अब एक्शन
आप समझ रहे हैं, 200 रुपए कम है। जितने जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो समझेंगे 100 रुपए की जुर्माना जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ी भारी पनिशमेंट है। उस पनिशमेंट के अगर किसी के ऊपर लग गई तो एक लांछन भी लग जाता है। तो आसानी से वो 100 रुपए की बात नहीं है इसमें। सवाल इस बात का है कि सिंबॉलिक है कि एक पनिशमेंट होगी, एक सेंश्योर होता है, उसमें एक पैसा भी जुर्माना नहीं लगता, उसमें कोई प्रमोशन नहीं रुकती, कुछ नहीं होता। बट सेंश्योर पनिशमेंट के ऊपर कितने लोग अपीलें करते हैं, चैट पे जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। तो इनका पॉइंट ये है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को लागू क्यों नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को बड़े वेग हैं, जनरल हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब ये पहली दफा सिटीजन चार्टर में एक स्पेसिफिक चीज आ गई कि ये काम आपको इतने दिनों में करना है जी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में भी फिक्स हो सकती है, इस लॉ में भी फिक्स हो सकती है। मेरा सवाल सरिता जी से, अभी हाल ही में एमसीडी से जब आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई तो जवाब में गाली मिली। क्या 10 रुपए जुर्माना करने से बाबुओं पर लगाम लगाई जाना काफी है? क्या ये जुर्माना बढ़ा नहीं जाना चाहिए? जी देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो सूचना का अधिकार है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को राइट है कि कोई भी किसी तरह की सूचना वो प्राप्त कर सकता है। अगर इस तरह की कोई अपशब्द का प्रयोग उस जवाब में गया है तो आप उस पूरे सिस्टम को उससे जोड़कर नहीं दे सकते। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी विशिष्ट व्यक्ति ने, विशेष व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप उसके साथ एक पूरे सब चीजों को कोरिलेट नहीं कर सकते कि भाई एक व्यक्ति ने जवाब दे दिया तो 200 रुपए जुर्माना। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, जहां तक जुर्माने की बात है, अभी हमारे साथी ने बताया कि बात जुर्माने की नहीं है। देखिए, जब परिवार में हम सब बैठे होते हैं या एक ग्रुप में हम सब बैठे होते हैं और हमारी छोटी सी भी गलती पर अगर हम अपने बच्चे को एक समूह में डांट देते हैं, मैं एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल बात बता रही, तो शायद उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है और ये महसूस होता है कि इतने लोगों में शायद मेरी इंसल्ट हो गई। ठीक इसी प्रकार से ये कानून, चाहे 10 रुपए की बात हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 200 रुपए की हो, जुर्माना होता है। जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, जहर जहरी हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है, लगाने से, जुर्माना होने से व्यक्ति की एक छवि में परिवर्तन होता है। जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सिटीजन चार्टर बना, इसमें अभी तक जो सर्विसेज इंक्लूडेड हैं वो मोस्टली सर्टिफिकेशन टाइप की हैं, जो हमें एक बार या कभी कभार जरूरत पड़ती हैं। जो तकलीफें हम लोग रोज सहते हैं, जो मुश्किलें दिल्ली के नागरिक रोज बर्दाश्त करते हैं, उसका क्या इलाज है? जब हमारा बच्चा बस से उतर के 2 फुट गंदे पानी से निकल के घर पहुंचता है, जब नलका खोलने पे उसमें से गंदा पानी निकलता है, सड़क पे निकलो, सड़कें टूटी पड़ी हैं या ट्रैफिक जाम मिलता है, तो इन सब चीजों को इस सिटीजन चार्टर में क्यों नहीं लेके आता है? आज हम जब कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो पता नहीं कहां जाती है, उसका पता नहीं। संगम विहार के जो शख्स है उन्होंने भी यही सवाल उठाया था। ऑफकोर्स मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये कंप्लेंट किसी ऑफिसर के खिलाफ 25 बार हो सकती है। ये बात विपक्ष ने कही, खासतौर से इस चार्टर को लेकर। उन्होंने कहा कि 25 दफे किसी का अधिकारी के बारे में कंप्लेन हो सकती है, लेकिन अगर उसका विभाग बदल जाए और वो इस विभाग में था, उसके अगले विभाग में चला जाए, तो वो फिर 25 बार उस माफी के लिए हकदार हो जाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ये खेल अभी यूं ही हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज सिटीजन चार्टर पे बात हो रही है। सवाल इस बात का कि एक ऑफिसर को 25 बार तक माफी मिल सकती है, लेकिन एक शख्स है जो सवाल पूछना चाहते हैं। ऑफकोर्स मैं महावीर जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पहले ये बात उठाई गई थी कि जहां तक सर्विस रूल बुक की बात है और जहां तक सिटीजन चार्टर की बात है, क्या मुकदमे ज्यादा आएंगे और कहीं ना कहीं लूप होल्स मिलेंगे और बचाव का मौका मिलेगा कर्मचारियों को, और इस तरह से एक वही बात फिर घूम फिर के पहुंच जाएगी। लेकिन इससे पहले आप सवाल उठाना चाहते हैं, मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। मदन भारती जी, बिंदापुर डीडीए फ्लैट जी WRA कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जी। वही खास करके जी भ्रष्टाचार से जुड़े मामला मिटाने में सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर भ्रष्टाचार के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि सरकार में भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार करके, लूट खरोट और भ्रष्टाचार करके सरकार में पहुंचे हैं। अन्ना जी का लोकप्रियता इसलिए है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की सजा दिलाना चाहते हैं। आम देश की जनता यही मांग कर रही है। आजादी से पहले के 50% कानून आज तक हिंदुस्तान के अंदर चालू नहीं हुआ है। इसके लिए अभी ये जो कानून चालू होगा करके बोल नहीं सकते। जैसा कि आपको 10 रुपया जो आप फाइन लगा रहे हैं,
10 रुपया के बदले वो 1000 रुपया घूस लेगा, उसको 10 रुपया से क्या असर पड़ेगा? मैंने इसके लिए इसका असर जो है आपको नहीं पड़ेगा। वैसे मैं जब तक करोड़ों की जमीन, अरबों की जमीन करोड़ों में बिका जाता है, ये हम लोग को सबको मालूम है, जो फैक्ट्री की, तो उसके अंदर कुछ नहीं हो पाता है, तो आपको इससे भी कुछ नहीं होगा। जब तक जनता जागेगी, क्रांति होगा, तब कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन आ नहीं सकता है। जी 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 जी, जनता जागेगी तभी क्रांति होगी। जी आप भी जोड़ दीजिए। मेरा नाम सुशांत है, मैं आरडब्ल्यू बिंदापुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा ये कहना है कि जो 10 रुपया है कि 100 रुपया 1000 रुपया नहीं होनी चाहिए। जिनकी इनकम ज्यादा है उसकी परसेंटेज होनी चाहिए। जो इनकम ज्यादा है, क्लर्क ने गलती किया तो 100 रुपया दिया, उसकी 5000 तनख्वाह, तो 10,000 तनख्वाह है तो उसकी डबल देनी चाहिए। और दूसरी गलती में उसकी परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए, थर्ड में फिर इंक्रीज होनी चाहिए। और हर डिपार्टमेंट की जो हेड है उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। डिपार्टमेंट की जो हेड है उसके ऊपर जुर्माना होनी चाहिए हर इसके लिए। और एक है कि जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से हमेशा ट्रैफिक जो रेड लाइट से थोड़ी आगे खड़ा होता है चालान के लिए, वो ट्रैफिक में क्यों नहीं खड़ा होता है? जो कंट्रोल करने वाले लोगों को, जो क्लर्क है पहले क्यों नहीं बताते हमारे डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए? जब आप सबमिट करने के बाद 5 गलतियां निकालता है उसके लिए जुर्माना मांगता है, तो पहले क्यों ये चीज नहीं बोलते? वैसे इसमें प्रावधान है और उन्होंने कहा कि पेपर्स का जहां तक कंप्लीशन की बात है वो पेपर्स पहले बताए जाएंगे। लेकिन खन्ना साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? आपका एक भ्रम दूर करना चाहता हूं। जी श्योर। आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए कि सरकारी मुलाजिम 10 रुपए भी देके राजी हैं। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके एमसीडी को और डीडीओ को, अगले 6 महीने में 100 मुलाजिमों पे 10 रुपए का रिकवरी करके दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। यानी आपका कहना है खन्ना साहब की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक मिनट। दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली सरकार के एक और अंग में ऑलरेडी 3 साल से यह प्रावधान है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ये रूल बनाए हुए हैं कि दिल्ली की बिजली कंपनियां यदि अनऑथराइज्ड पावर शटडाउन करती हैं तो उन्हें कंज्यूमर को इतने रुपए पर डे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है? आज तक 3 साल में एक भी कंज्यूमर को 1 रुपया नहीं मिला। अगर दिल्ली सरकार या उसकी एजेंसीज प्राइवेट कंपनी से रिकवरी करवा नहीं सकती तो अपने एम्प्लॉय से कैसे रिकवर करेंगी? ये मेरा सवाल है। जी जी बिल्कुल, ये अब एक सवाल इन्होंने रखा। लेकिन मैं महावीर जी आपसे बगैर पहले उधर जाऊं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से नुक्ताचीनी आ रही है, आपको लगता है कि आने वाले समय में सिटीजन चार्टर को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं कोर्ट की तरफ, जैसे आपने उमेश जी ने कहा कि कोर्ट की तरफ लिटिगेशन जो है वो बढ़ेंगी, खासतौर से जहां तक सर्विस रूल बुक का सवाल है? प्रतीक जी, मैं 2-3 बिंदुओं पे फोकस करना चाहूंगा क्योंकि आप समय बहुत कम दे रहे हैं मुझे। जी नहीं बिल्कुल, आप बोले। पहली बात तो ये कि सिटीजन चार्टर जो है कोई नई चीज नहीं है। जी जी ऑफ कोर्स नई चीज है। ये पहले से ही हमारे प्रावधान में है। हर एक डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में सिटीजन चार्टर पहले से ही है। जी ये अभी अन्ना इफेक्ट की वजह से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इनकैश करने के लिए, हर कोई वो चाहे एमसीडी है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई और गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट भी कह रही है, हमारे यहाँ भी हम ये कर रहे हैं, ये उसको इनकैश करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात, जहां तक हम बात कर रहे हैं एमसीडी के, अभी जो उन्होंने एमसीडी ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एक्ट लेके आए हैं वो एक टूथलेस टाइगर है। उसके पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है, लोगों को एक तरह से बहलावे के लिए है, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है। इतना मैं जरूर कहूंगा। जहां तक जुडिशियल उसमें इन्फोर्सेबल की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट्स को उनको बिल्कुल दूर रखा गया है। हाँ, जहां एक सवाल और उठेगा उसमें कि जब आप किसी भी बाबू पर फाइन लगाएंगे तो बाबू जरूर कोर्ट में आएगा, तो उस हिसाब से लिटिगेशन जरूर बढ़ेगी और वो उलझ के रह जाएगा जब तक एक, जैसे खन्ना साहब ने कहा, पॉलिटिकल विल नहीं है, जब तक एक सारी पॉलिटिक्स। आपका कहना है कि टाइगर तो है लेकिन बगैर दांत के है, बिना दांत का है, बस इतना पॉजिटिव। कागजी शेर है, कागजी शेर है। आपने कहा कि कागजी शेर है। जी ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं आपके पास। जी सर, मैंने सभी की बातों को सुना और जैसा कि सब लोगों ने कहा कि 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मामूली सी बात है। वास्तव में मामूली सी बात है, लेकिन ये तो सरकारी दावपेच हमेशा चलते रहेंगे। इनमें कभी ना कभी हम लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे, मामूली जनता। लेकिन मैं दिल्ली आज तक और जनपद के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूंगा कि गरीब आदमी जब घर से काम कराने के लिए बाबू के पास जाता है तो 50 रुपए जेब में रख के चलता है कि बाबू को देने या जाके। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं, और वो उसी पक्ष में मैंने 2 पंक्ति लिखी है। जब तक नहीं बदलेंगे हम
तब तक क्या बदलेंगे बाबू? रिश्वत ना दो, रिश्वत ना दो, रिश्वत ना लो, हो जाएगा सब कुछ काबू। तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसा कि अन्ना हजारे जी ने एक बैठ के वहाँ हम लोगों को इकट्ठे करके सरकार को हिला दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है जी। हेमंत का ये कहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमें करना तो है, लेकिन सवाल है सरकार ने जो कदम उठाने थे, यानी जो सवाल व्यवस्था से निकल रहे थे, उन व्यवस्था को बदलने के लिए वो जो जरूरी था सिटीजन चार्टर जो सरकार लेके आई, हम आज उसके बारे में बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स आपके बदलने वाली नुक्ते नजर से बात सही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सिटीजन चार्टर आया है उससे क्या बदलाव संभव है, और काम जो है तत्परता के साथ जैसा हम सोच रहे थे वो होना शुरू होंगे या नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम इस पूरी परिचर्चा के अंतिम चरण में होंगे। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात सिटीजन चार्टर की, और एकदम अपने परिचर्चा के बिल्कुल एकदम अंतिम चरण में। ब्रेक पे जाने से पहले महावीर जी ने कहा कि इनफैक्ट खन्ना जी ने कहा कि कागजी शेर है ये, और लेकिन महावीर जी ने कहा कि ये एक कदम पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। सवाल इस बात का है कि इसको और धारदार कैसे बनाया जा सकता है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है इसमें कुछ एक चीज, तो ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। पहले मैं आपको ले लेता हूं, फिर मैं वापस खन्ना जी के पास जाऊंगा। जी सर, मैं रियाज आलम खान डीआईडी न्यूज से और संगम विहार से आया हूँ। सर एक्चुअली मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से इस शो के जरिए कि जिस तरह जो एक कानून पर कानून बनते जा रहे हैं हमारे देश में, क्या इस सिस्टम में कोई सुधार, कोई चेंज लाया जाएगा जिससे जो पूरे ब्यूरोक्रेट्स और जितने पॉलिटिशियन और जितने भी ऑफिसर रैंक हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं आपके सवाल को ही मैं सीधे रख देता हूं। सबसे पहले मैं बुरा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इस पूरे कानून पे कि क्या स्थिति बेहतर होगी और जवाबदेही और जो पारदर्शिता की बात होती है वो सफल हो पाएगी? ऐसा जी पॉजिटिव स्टेप तो श्योर है, जैसे सब कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम है अगर इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन इसमें जो सजा का प्रावधान है या जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो इतना लच्चर है, इतना नाजुक है कि मुझे नहीं लगता किसी को कुछ होने वाला है। एक साल में 25 अगर उसके अगेंस्ट में डिफॉल्ट्स आते हैं तब उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन अगर 31 दिसंबर को उसने 24 डिफॉल्ट किए हैं और 1 जनवरी को अगर उसने 25वां डिफॉल्ट कर दिया तो वो अगला साल हो गया और पिछला साल का सारा वाइप आउट हो गया। इससे कुछ नहीं होने वाला इस चीज से। जी खन्ना साहब, सर ऑफ कोर्स आप जोड़ना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आई एम कमिंग टू खन्ना साहब। जी यही कह रहा था, पॉजिटिव स्टेप इसलिए है कि इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है। हाँ। और उस इनिशिएटिव के होने के बाद आप आगे कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, इसी को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, या इसी को एक बेस बनाकर आप एक प्रॉपर लॉ लेके आ सकते हैं। जी कंज्यूमर के मद्देनजर देखिए ये एक पहला कदम है जिसकी सराहना की जा सकती है, परंतु एक पहले कदम से मूल चूक परिवर्तन होंगे ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है। अभी दिल्ली सरकार एमसीडी एनडीएमसी के अफसरों को और उनके जो ऊपर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बैठकर इस पर चिंतन करके और सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने का ढांचा बनाना पड़ेगा ताकि उसका जमीन पर फर्क दिखाई दे। और अगर ये कार्यालय के बाहर लगाना पड़ेगा बोर्ड की इतने दिन में ये जो बात वो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, अवेयरनेस के तौर पे बोर्ड तो ऑलरेडी लगे हुए हैं कि आपको शिकायत हो तो यहाँ शिकायत करिए, पर कोई करता है शिकायत? उनको पता है कि शिकायत करेंगे तो एक नई वसूली शुरू हो जाएगी, काम तो वैसे नहीं हो रहा और लड़ाई दूसरी शुरू हो जाएगी। ये इस प्रक्रिया जो माइंडसेट है, जो बहुत शब्द जो इस्तेमाल किया आपने खन्ना जी ने, मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूँ सरिता जी, ये माइंडसेट कैसे बदलेगा या बिल्कुल वैसे ही रहेगा? देखिए मैं एक बात फिर कहना चाहती हूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा था और मेरे दो यहाँ पर बैठे हैं बंधु, उन्होंने भी कहा कि बात सोच में परिवर्तन की है। तो हम अगर ये सोचते रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम अपनी जिंदगी में जब भी कुछ करते हैं, कुछ भी काम कभी ऐसा करते हैं जो पहली बार करते हैं। मैं चैलेंज देता हूं कि आप सरिता जी एक मिनट आप सुनिए मेरी बात प्लीज। हम कुछ भी करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा काम करते हैं, कभी ना कभी पहली बार करते हैं। हम एक पॉजिटिव, अभी हमारे साथियों ने कहा कि पॉजिटिव साइन है, और जो भी कभी कोई चीज शुरू में आती है तो शुरू में उसमें कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है, लेकिन जब हम उस रास्ते पर उस पथ पर जब हम चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करने की भी सक्षमता अगर हमारे पास है तो हम उनको दूर कर सकते हैं। और ये जो सिटीजन चार्टर जो आया है, मेरा ऐसा मानना है
कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। अभी मेरे एक बहुत युवा साथी ने कहा कि अन्ना हजारे जी ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को ये बताना, सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार में बैठे हुए उन व्यक्तियों को जगाना कि हम ऑफकोर्स सरिता जी, ये सारी बातें हैं, मालूम है, सब बहुत सारे लोग परिचित है, सारे लोग आंदोलन की पूरी प्रक्रिया से निकले हैं, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उन्होंने, जैसे खन्ना जी ने कहा कि आपके किसी भी कर्मचारी को या सरकारी अफसर को यहाँ पे उसके कानून के तहत पनिशमेंट होता हुआ आप शायद नहीं देख पाएंगी, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने चैलेंज भी किया। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम नहीं देख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बार बार अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है तो निश्चित रूप से अब कानून बना है, और कानून बना है तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सब उस कानून का हिस्सा हैं और हमें भी उस कानून का पालन करना चाहिए। अगर हमारे साथ इस तरह की कोई बात होती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सिटीजन चार्टर जो है, ये इंडिया ने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली यूके वगैरह में बहुत पहले से इंट्रोड्यूस्ड है और बहुत इफेक्टिवली इन्फोर्स होते हैं। वहां पे उन्होंने विटली काउंसिल्स बोलते हैं उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स डिपार्टमेंट्स की बनी हुई हैं, वो इसको सुपरवाइज करती हैं। वो जो विटली काउंसिल्स हैं, अब यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे एक वकील आ जाते हैं, उसमें वकील वगैरह अलाउड नहीं है। ये एक इंटरनल वो होती है, यूनियन जरूर उसमें आती है, पब्लिक के नुमाइंदे उसमें जरूर आते हैं। तो एक पंचायत से होती है जो कि उसके ऊपर बैठ के ना सिर्फ नॉर्म्स बनाती है, नॉर्म्स आफ्टर ऑल अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, एक दिन में हो ही नहीं सकता कोई काम, तो आपके लॉ से लिखने से एक दिन में थोड़ा कोई कर लेगा। आप पनिश करते जाइए उसको, सारे पनिश। इसमें कुछ ऐसे काम हैं जो शायद एक दिन में पूरे ना होता। बहुत अच्छे काम है इसमें, ये बहुत अच्छा लॉ है। और ये देखिए, अन्ना हजारे की मूवमेंट में भी ये था कि पहले सिटीजन चार्टर बनाया जाए और उसका जो लोकपाल के बिल के अंदर रखा जाए। इसमें बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी काम किया है और बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा काम हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नई चीज हमने बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दी है। हर चीज हम इसमें जो है ना, जुडिशरी को इन्वॉल्व करने के उसमें रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आउटसाइड जैसे ही आया तो सारा डिपार्टमेंट वो बंद हो जाता है कि ठीक है जी, अब हाई कोर्ट ने आ गया ना, अब हम बंद है, अब आप फैक्ट पता करा लो। वो चीज इंटरनल रिफॉर्म अगर आपको लाना है तो इंटरनल काउंसिल्स बनाइए। इंटरनल रिफॉर्म्स अगर लाना है तो इंटरनल काउंसिल बनाने के बाद, जी आपका मैं सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं बिल्कुल जी ऑफकोर्स इधर जी। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, बिंदापुर डीडीए फ्लैट RWA। सर, मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज हमें हर किसी को अपनी सोच बदलनी है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नौबत क्यों आई, जो भ्रष्टाचार की नौबत है, एक बाबू से लेके पुलिस तक हर कोई आदमी जो है वो आज घूस लेता है। क्यों लेता है? जब इन लोगों ने, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या लोकसभा है, जब इन्होंने अपनी सैलरी को बढ़ाना होता है तो विद इन 1 आवर जो है अपनी सैलरी को बढ़ा लेते हैं। जिस देश में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30% लोग जो है वो भूखे सोते हैं, उन लोगों, और ये लोग कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, और उन लोगों को इस चीज से क्या लेना देना है? आज ये कानून बना दिया, कल वो कानून बना दिया, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है? लागू तो कोई कानून, मोर देन मुझे लग रहा है कि लाखों केस जो है वो ऐसे पड़े, करोड़ों केस ऐसे पड़े हुए हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, एक बार फिर माफी चाहूंगा। माई सेल्फ वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा जी का जो सवाल भी था एक तरह से आईना भी था, जिसमें हम अपनी तस्वीर भी देखते हैं और बाकी लोग जो यहाँ बैठे मंच में वो भी देखते हैं, और वो लोग जो जिन्हें देखना चाहिए यकीनन मानिए जरूर देखते होंगे, लेकिन देखने के बाद उन्हें शर्म आती है या नहीं आती मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, आज हमारे कार्यक्रम का वक्त जरूर खत्म हो गया। फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज, बात करेंगे आपसे। देखते रहिए आप दिल्ली आज तक।